नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन इंस्टीट्यूट पे। मैं हूँ आप लोगों के साथ उर्वशी सिंघी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन यहाँ पर रहने वाला है दोस्तों, वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 26 ऑफ अगस्त 2022। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर वीडियोस को पहली बार देख रहा है, मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशंस की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से सेशन की पीडीएफ को भी आप लोग अवेल कर सकते हो। और साथ ही साथ आप लोग हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अविजन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। उससे होगा क्या दोस्तों, जब भी कोई नई वीडियो यहाँ पर हम अपडेट करेंगे तो उसका लिंक और पीडीएफ सबसे पहले आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर ही मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज avision.co.in, जहाँ पर आपको जितने भी ऑनगोइंग कोर्सेज है उनकी ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी आप लोगों के लिए कन्वीनियंट रहता है उसमें आप एनरोल कर सकते हो, रजिस्टर करवा सकते हो और सारी चीजें दोस्तों घर बैठे और बहुत अच्छी तरीके से आप लोग अवेल कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग हमारा ऑफिशियल ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जहां पर आपको फ्री वीडियो लेक्चर्स, लेटेस्ट आर्टिकल्स, डेली क्विज, डेली करंट अफेयर्स, फ्री मॉक टेस्ट, जीके कैप्सूल, जॉब नोटिफिकेशन एंड 1000 प्लस ऑनलाइन टेस्ट, ये सभी चीजें बिल्कुल मुफ्त मिलेगी। तो फिर देर किस बात की दोस्तों, जुड़ जाइए अविजन इंस्टीट्यूट के साथ। स्टडी एनी टाइम एनीवेयर। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन। आपके हमेशा हमारी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, who has set the ball rolling to acquire a controlling stake of 55.18% in New Delhi Television NDTV, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों किसने यहाँ पर अक्वायर करने की बात करी है एनडीटीवी का मेजोरिटी स्टेक। इसके ऊपर पूरी की पूरी डिटेल वीडियो आप लोगों को हमारे प्लेलिस्ट पर मिलेगी दोस्तों, ठीक है। और करेक्ट ऑप्शन आप लोगों को पता होगा, अगर आप लोगों ने वो वीडियो बहुत अच्छे से देखा है तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा अदानी ने, गौतम अदानी ने दोस्तों यहाँ पर एनडीटीवी का मेजर, ठीक है, स्टेक यहाँ पर एक्वायर करने की बात करी है। एनडीटीवी के जो दोस्तों फाउंडर्स हैं वो हैं आपके प्रणय रॉय और उनकी वाइफ रेखा रॉय, राइट। तो सॉरी राधिका रॉय, ठीक है। तो ये हिसाब यहाँ पर रहेगा। तो देखते हैं, बात करते हैं। अदानी ग्रुप फाउंडर गौतम अदानी has set a ball rolling to acquire a controlling stake of 55.18% in New Delhi Television. With the concept of to carry 51.58% stake in NDTV, the Adani Group has issued an open bid for a 26% stake within the information. यहाँ पर दोस्तों उन्होंने बोला है कि जो फाउंडर्स हैं किसके, एनडीटीवी के, जैसे जो प्रणय रॉय की बात करी और मैंने राधिका रॉय की यहाँ पर बात करी, उनके दोस्तों जो खुद की कंपनी बनाई हुई है उन्होंने PRRR, उसके भी इवन 29% प्लस शेयर्स यहाँ पर वो क्या करना चाहते हैं, एक्वायर करना चाहते हैं। ऐसे करके टोटल इनके 55.18% का स्टेक यहाँ पर रहेगा। और यहाँ पर ये बात भी बोली जा रही है कि अदानी ने डायरेक्टली इसको कैप्चर नहीं किया है, इनडायरेक्टली किया है। कैसे? विश्व प्रधान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड, जो कि किसकी होली ओन सब्सिडरी है, एएमजी मीडिया नेटवर्क्स की। और एएमजी मीडिया नेटवर्क किसका है, अदानी एंटरप्राइजेस का। आई बात समझ में? तो यहाँ पर इनडायरेक्ट वे में सारी चीजें हुई है। जैसे आपको पता है अदानी के बहुत सारी खुद के एयरपोर्ट्स हैं, पोर्ट्स हैं, रिन्यूएबल एनर्जी है, रिसोर्सेज है, रिटेल चेम्बर में भी ये हैं। तो यहाँ पर इसी चीज को लेते हुए मीडिया में भी है, और मीडिया में जिनकी कंपनी उसका नाम है एएमजी मीडिया नेटवर्क्स। उसके अंडर एक कंपनी आती है वीसीपीएल। उस वीसीपीएल ने दोस्तों एक्वायर किया है किसके, एनडीटीवी के स्टेक्स, ठीक है। तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं अदानी से क्या हो गए, रिलेटेड हो गए। तो ये चीज है ना। एंड देन वीपीसीएल इज अ होली ओन गार्जियन ऑफ एएमजी नेटवर्क्स एंड अदानी एंटरप्राइजेस इंडिविजुअल्स अपीयरिंग इन द लाइव परफॉर्मेंस, राइट। कुछ की पॉइंट्स यहाँ पर है जिनको आप यहाँ पर दोस्तों पढ़ सकते हो। और अगर इसके में पूरी डिटेल आपको जाननी है तो उस वीडियो को आप लोग दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, जिसको आपको प्लेलिस्ट पर आराम से मिल जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी, राइट, NII? राजेश तलवार, आलोक चक्रवाल, रमेश कंडूला और देबाशीष मोहंती। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज देबाशीष मोहंती। तो ओडिया साइंटिस्ट है देबाशीष, was appointed as director of National Institute of Immunology. He is currently working as a staff scientist of NII. The Appointments Committee of the Cabinet has approved the appointment with effect from the date of assumption of charge of the post and up to the age of superannuation. Right? तो यहाँ पर NII का अपॉइंट किया गया एज अ डायरेक्टर, ठीक है। डायरेक्टर किसको,
देबाशीष मोहंती को, राइट। एंड वो सेक्रेटरी भी यहाँ पर अपॉइंट किए गए थे, मतलब राजेश वर्मा जिनको आईएएस ऑफिसर कैडर के, ओडिशा कैडर के हैं, इनको अपॉइंट किया गया एज अ प्रेसिडेंट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। हालांकि इसका भी एक पॉइंट यहाँ पर हम आगे आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा जरूर। लेकिन यहाँ पर अपॉइंटमेंट है तो ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है दोस्तों, ठीक है। द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी इज एन ऑटोनॉमस रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड इन न्यू दिल्ली अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी फॉर रिसर्च इन इम्यूनोलॉजी, राइट। तो ये आप लोग ध्यान रखना। यहाँ पर इतने डेप्थ पे क्वेश्चन नहीं पूछता है, डेप्थ यहाँ पर क्वेश्चन आपको डायरेक्ट फॉर्म में मिल जाएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो दोस्तों, आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, आप रेलवे का दे रहे हो, आप बैंक का दे रहे हो, ठीक है, आप WBCS का दे रहे हो, आपके लिए करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी दिक्कत आती है ना, तो कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बता दो, और या फिर आप मुझे डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं मेरी ऑफिशियल ईमेल आईडी पर, जो कि आप लोग को मिल जाएगी, ठीक है, टेलीग्राम पर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। यूके's ग्रोथ डैश इन 2020 वर्स्ट इन 300 ईयर्स, राइट। तो यहाँ पर यूके की ग्रोथ जो है वो माइनस पे दोस्तों यहाँ पर चल रही है, और 300 साल में ये बहुत वर्स्ट कंडीशन 2020 में फेस की है इन्होंने, -11% पर। तो देखिए यहाँ पर ब्रिटेन इकोनॉमी श्रैंक बाय रिकॉर्डिंग ब्रेकिंग ऑफ 11%, that is -11% in 2020, earlier which was shot to -9.9%. New figures by the Office of National Statistics show highlighting the impact of COVID-19 restrictions, employment uncertainty, and reduced demand, with limited growth in the final quarter, narrowly uh, avoiding the double dip recession. तो यहाँ पर दोस्तों यूके जो है वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन फेस कर रहा है, और इनकी ऐसी हालत पिछले 300 सालों में पहली बार अब हुई है, ठीक है, कि इनकी जो इकोनॉमी है वो -11% पर पहुंच चुकी है दोस्तों, ठीक है, ये हिसाब। तो आपको ये चीज़ यहाँ पर क्या करनी है, ध्यान रखनी है कि यूके की जो ग्रोथ डिक्लाइन, इवन ये भी बोला जा रहा है दोस्तों कि वर्ल्ड वाइड एक बार फिर से वो ग्लोबल डिप्रेशन आएगा, ठीक है। तो ये भी देखते हैं हम आगे क्या होता है, भगवान करे ना आए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम चल रही है यहाँ पर, लेकिन देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। World Gujarati Language Day 2022 is celebrated every year on dash 21st of August, 22nd of August, 23rd of August, or 24th of August. Here the correct option will be option number D, that is 24th of August, right? तो यहाँ पर वर्ल्ड गुजराती लैंग्वेज डे जो है वो 24th ऑफ अगस्त को यहाँ पर क्या किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। पूरी बात करते हैं। वर्ल्ड गुजराती डे 2022 is celebrated every year on 24th of August. This day is celebrated to commemorate the birth anniversary of greater writer of Gujarat, Veer Narmad. Gujarati Divas is celebrated because of the poet Narmad was considered to be the creator of Gujarati language, and he has made Gujarati literature international, right? तो यहाँ पर वर्ल्ड गुजराती लैंग्वेज डे कब मनाया जाता है आपका 24 अगस्त को। ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर कोई रिलेटेड थीम नहीं दी गई है दोस्तों, तो थीम आप लोगों को याद यहाँ पर नहीं करनी है, ठीक है। तो ये आप लोग इधर क्या करोगे, ध्यान रखोगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर आगे जो मैंने आप लोगों को बताया था हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे। Who has been appointed as a secretary to President द्रौपदी मुर्मू। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, कि यहाँ पर सेक्रेटरी किसको अपॉइंट किया गया है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी का। ऑप्शन है आप लोग के पास राजेश वर्मा, राजीव कुमार, नलिन नेगी और RK गुप्ता। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज राजेश वर्मा, ठीक है। इनकी बात करेंगे, फोटो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इनकी। तो उड़ीसा कैडर के 1987 बैच के आईएएस ऑफिसर रह चुके राजेश वर्मा, इनको अपॉइंट किया एज ए सेक्रेटरी ऑफ द्रौपदी मुर्मू। ही रिप्लेसेस कपिल देव त्रिपाठी, ठीक है। तो रिप्लेस किसको किया है, इस पर भी क्वेश्चन आप लोग का बन जाता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप लोग। And he is currently serving as a secretary of Ministry of Corporate Affairs and also served as a principal secretary of Odisha CM Naveen Patnaik, right? तो दोस्तों होता क्या ना, इनकी पोस्ट पर कोई हटता है कोई आता है, फिर वो किसी को रिप्लेस करते हैं, फिर वो किसी को रिप्लेस करते हैं, तो ऐसे चलती रहती चीजें, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्टली प्रेजेंटली जो प्रेसिडेंट है आपकी द्रौपदी मुर्मू, इनको राजेश वर्मा इनका क्या बन चुके हैं, सेक्रेटरी बन चुके हैं। थोड़ी और अदर लिस्ट भी मैंने यहाँ पे बताई है आप लोग, जैसे पीएम के प्राइवेट सेक्रेटरी कौन है, विवेक कुमार, ठीक है। फॉरेन सेक्रेटरी कौन है, विनय मोहन क्वाट्रा। फिर एडवाइजर कौन है, तरुण कपूर हैं। फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है, टीवी सोमनाथ है, ठीक है। इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी अजय सेठ हैं। एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन ही है, ठीक है, जो कि फाइनेंस सेक्रेटरी भी हैं। कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा हैं। रेवेन्यू सेक्रेटरी तरुण बजाज है। तो ये थोड़ा सा ना आपको याद करना ही पड़ेगा दोस्तों, इसमें कुछ उपाय नहीं है, हमें याद रखना चाहिए चीज़ है, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चंस बनते हैं वो डेप्थ में बनते हैं,
थोड़े नॉलेजेबल प्रोस्पेक्ट को चेक करना चाहता है आपका एग्जामिनर, तो इसके लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑयल एंड गैस रिफाइनरी कंपनी कमेंसेस इट्स फर्स्ट काउ डंग बेस्ड कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोजेक्ट? करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर विल बी HPCL, ठीक है। तो HPCL ने बायोगैस प्रोजेक्ट यहाँ पर लॉन्च किया, जिसमें ये यूज करेंगे वेस्ट टू एनर्जी पोर्टफोलियो, जिसमें 100 टन्स ऑफ डंग per day to make biogas, which may be used as a vehicle fuel. And in a year, HPCL compressed biogas project is expected to be put into operation. The Govardhan Plan, announced by the Indian government in April 2018 as a part of the Swachh Bharat Mission, ग्रामीण बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मैनेजमेंट कंपोनेंट, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों HPCL ने स्टार्ट किया है फर्स्ट काउडंग बेस्ड कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोजेक्ट, जहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि ये HPCL के द्वारा एक तो स्टार्ट किया गया है, और दूसरी बात कि ये डेली 100 टन, ठीक है, 100 टन क्या करेंगे दोस्तों, यूज करेंगे काउडंग, ताकि उसे व्हीकल फ्यूल बना सकें, या फिर और भी उसे कई चीज़ों में यहाँ पर हेल्प हो सकती है फ्यूल्स के रूप में। क्योंकि क्या होता है दोस्तों कि रिसोर्सेज जो है बहुत लिमिटेड है, और उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन अगर नहीं हो पाया तो फ्यूचर जनरेशन इन सब चीज़ों से वंचित रह जाएगी। क्योंकि जिस मतलब आप देखो, खुद देखो, एक बात समझना, आप एक घर में, जो कि एक अच्छे घर का घराना है, एक घर में कम से कम 2 से 3 गाड़ियां आज के डेट में देखने को मिल जाती है। लोगों को कहीं पे भी जाना हो, उठाते गाड़ी भाग जाते हैं, मतलब कुछ भी ले लो, 4 व्हीकल की बात ही नहीं, आपकी 2 व्हीकल भी हो गए या कुछ। लोग चलना पैदल तो पसंद ही नहीं करते आज के टाइम पे। अगर उनको 700 से 1 किलोमीटर भी जाना है ना, तो गाड़ी ले जाएंगे, ये ले जाएंगे। तो ऐसी चीजें पहले ज़माने में सब कहाँ होता था भैया, है ना। आप देखते हो, तुम बताते ही होंगे सब लोग, 2-2, 4-4 किलोमीटर भी लोग पैदल जाते थे। लेकिन ठीक है, जो भी है, हमारे पास रिसोर्सेज है, हम उसका यूज करते हैं, लेकिन हर चीज का कंप्लीट प्रॉपर यूटिलाइजेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे आने वाली फ्यूचर के बारे में भी तो हमें सोचना होगा, ठीक है, ऐसी चीजें। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज हाई कमिश्नर टू यूके? करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर विल बी विक्रम दोराईस्वामी। इंपॉर्टेंट, यहाँ पर आज के करंट अफेयर्स के सेशन में इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स आपको मिलेगी दोस्तों। तो विक्रम के दोराईस्वामी, अ सीजन डिप्लोमैट अपॉइंटेड एज इंडियाज न्यू हाई कमिश्नर टू द यूके, विच इज सीन एज अ सिग्निफिकेंट पोजीशन गिवन इन द टू नेशंस एक्सपेंडिंग स्ट्रेटेजिक एलियंस, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों ये ध्यान रखना है, इनका नाम डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग को बनाएगा, डायरेक्ट यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा इनके नाम से, कि इंडिया हाई कमिश्नर जो है यूके को यहाँ पर किसने रिप्रेजेंट किया है, अपॉइंट किया गया, तो विक्रम दोराईस्वामी, ठीक है, जिसकी फोटो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे, और आज के सेशन में जो मेन हीरो रहेगा वो आपके अपॉइंटमेंट्स ही रहेंगे, ठीक है, जैसे कि मुझे यहाँ पर पता चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। डिज्नी इंटरनेशनल हैज अपॉइंटेड फॉर्मर गूगल पे मैनेजिंग डायरेक्टर एज एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट ऑफ हेड एंड ऑफ डिज्नी प्लस हॉटस्टार। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा संजीत शिवानंदन, ठीक है। तो संजीत शिवानंदन फोटो आप देखिए, इनको अपॉइंट किया गया, देखिए अपॉइंटमेंट आ गया फिर से, है ना। तो अपॉइंटमेंट हीरो है आज के सेशन में दोस्तों। तो संजीत को यहाँ पर अपॉइंट किया गया एज एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट ऑफ डिज्नी प्लस हॉटस्टार। डिज्नी इंटरनेशनल कंटेंट एंड ऑपरेशन इज इंडियाज लार्जेस्ट स्ट्रीमिंग सर्विस, एंड Sajid has previously worked with Google. Sajid will be reporting to chairman of Disney's international content and operations group. Rebecca Campbell, a president of Disney Star K. Madhavan, he will start working with Disney Hotstar in October with dual reporting line of Disney Star. तो यहाँ पर डिज्नी हॉटस्टार मोस्ट स्ट्रीमिंग ऐप माना जाता है दोस्तों इंडिया में, ठीक है। और यहाँ पर इसके क्या बनाए गए हैं दोस्तों, वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए हैं, जो गूगल के दोस्तों क्या रह चुके हैं, यहाँ पर गूगल के प्रीवियसली इन्होंने काम किया है गूगल के साथ, और यहाँ पर ही वाइस प्रेसिडेंट बने हैं डिज्नी प्लस हॉटस्टार, सजीत शिवानंद जिनका नाम है, ठीक है। तो ये एक और अपॉइंटमेंट यहाँ पर हो जाती है। तो आज ही मान के चलिए कि 10 क्वेश्चन में से कम 6 to 7 क्वेश्चन तो सिर्फ अपॉइंटमेंट पर यहाँ पर आपको देखने को मिले हैं। तो अपॉइंटमेंट की एक अलग से लिस्ट तैयार हो जानी चाहिए दोस्तों आप लोगों के पास, ताकि आप लोग एग्जाम में जो रिविजन आप लोग कर रहे हो उसमें आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अमंग द फॉलोइंग हु रिसेंटली लॉन्च्ड अमृता हॉस्पिटल, एशियाज बिगेस्ट हॉस्पिटल इन फरीदाबाद, हरियाणा? Narendra Modi, Amit Shah, Narendra Singh Tomar, Piyush Goyal. Here the correct option will be option number A, that is Narendra Modi, right? A 2,600 bed Amrita Hospital
Faridabad, Asia's biggest hospital with state-of-the-art technology, including a centrally located, fully automated laboratory, was officially inaugurated by Prime Minister नरेंद्र मोदी. तो यहाँ पर ये इनॉग्रेट किसके द्वारा की गई है? तो इनॉग्रेट की गई है पीएम मोदी जी के द्वारा. This Amrita Hospital Faridabad will significantly improve the NCR region's healthcare infrastructure. 14 फ्लोर का ये पूरा टावर हाउस बनेगा, ठीक है, और 36 लाख स्क्वायर फुट का यहाँ पर बिल्डअप एरिया होगा दोस्तों. और बहुत मतलब और इवन इसके रूफटॉप पर हेलीपैड भी उतर सकते हैं, सोच रहे हो? तो एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल फरीदाबाद हरियाणा बनाएगा. इसको पॉइंट कर लेना, नोट, बहुत इंपॉर्टेंट है. 14 फ्लोर की पूरी बिल्डिंग होगी दोस्तों. 2600 बेड यहाँ पर रहेंगे. तो आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा है. इसमें कॉम्प्लेक्स यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है. दूसरी बात कि यहाँ पर हर तरीके की दवाइयाँ, हर तरीके का ट्रीटमेंट यहाँ पर मिलेगा आपको. इसकी खुद की रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो आपकी टीम होती है वो खुद भी यहाँ पर बैठेगी. तो यहाँ पर आने वाले टाइम में देखना जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है जो इंडिया का, बहुत लोग बोलते हैं कि अच्छा नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर अब उस पर सुधार किया जाएगा. और यहाँ पर इसका क्या हो चुका है, इनॉग्रेशन हो चुका है. क्वेश्चन प्रॉपर्ली आपका बन सकता है कि भैया बताओ नंबर 1 हॉस्पिटल कौन सा है, मतलब एशिया का बिगेस्ट हॉस्पिटल यहाँ पर बनाया जा रहा है, ठीक है. चलिए नेक्स्ट बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन के ऊपर. अब्दुल गफर नाडियावाला passes away recently and he was a famous. Correct option will be filmmaker. Veteran filmmaker Abdul Ghaffar Nadiawala passed away at the age of 91. Abdul Ghaffar Nadiawala was known for backing over 50 Hindi films including 1965, महाभारता एंड हिट कॉमेडीज इन 2000 सच एज हेरा फेरी, वेलकम. बहुत ही दोस्तों इन्होंने, अब्दुल गफर जी ने बहुत अच्छी अच्छी मूवीज बनाई. हेरा फेरी कितनी चली दोस्तों, लोगों ने कितना पसंद किया इस मूवी को. उसके बाद धमाल भी है. महाभारत इन बार, वेलकम आपने देखा हो तो शायद मेरे हिसाब से अनिल कुमार और नाना पाटेकर और आपके अक्षय कुमार की मूवी थी ये. काफ़ी काफ़ी अच्छी मूवी यहाँ पर थी. उसके बाद भी यहाँ पर झूठा सच भी इन्होंने बनाया. उसके बाद लहू के दो रंग भी यहाँ पर बनाया. तो काफ़ी इन्होंने मीडिया को एक एंटरटेनमेंट जो बोलते हैं ना, काफ़ी हद तक यहाँ पर लेवल उन्होंने अप किया है यहाँ पर, है ना. काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज यहाँ पर हमें दी. इनका देहांत हो गया है, डिमाइस है. ऑब्वियसली आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है दोस्तों. हमेशा मैंने बताया कि क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है. लेकिन अब क्वेश्चंस जो फॉर्मेट बदला है ना एग्जाम पैटर्न का, उसमें अपॉइंटमेंट्स के भी क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं. रैंक और इंडिसेस पे तुम्हें बहुत क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है. तो ये ध्यान रखना कि ये दोनों पॉइंट भी आजकल बहुत हाईलाइट हो रहे हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. तो यहाँ पर दोस्तों हमेशा हमें अपडेटेड रहना चाहिए, ये बात समझ में, क्योंकि एग्जाम का अपना फॉर्मेट बदल दे कुछ पता नहीं चलता, ठीक है. तो पेपर बनाने वाले के ऊपर है और पेपर को समझने वाले के ऊपर है कि वो कैसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है. और दोस्तों करंट अफेयर्स को पढ़ना एक कला है, मैं आपको बताऊं तो. काफी बच्चों के यहाँ पर क्वेश्चंस आते हैं कि मैम हमें करंट अफेयर्स याद नहीं रहते. रोज के 10 मतलब हफ्ते के 70 और महीने के 300, ठीक है. तो यहाँ पर हम कैसे याद करें, देखो याद करने का तरीका ये है, आप बोल्ड हेडिंग लिखिए और उसके बाद उसमें की जो सेंटेंसेस या वर्ड्स होते हैं, जो फ्रेजेस होते हैं, उनको छाटिए और उन पर बुलेट पॉइंट्स बनाइए, ठीक है. आप हफ्ते भर की बना लीजिए, हफ्ते भर में आपके पास 70 हो जाएंगे, ठीक है. 70 से 80 यहाँ पर आपके पास न्यूज आ जाएगी, ठीक है. आप उसका रिवाइज करते रहिए बुलेट पॉइंट्स का. बार बार वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है. बार बार आप लोगों को पूरी गाथाएं पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूरे पूरे पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं है. सिर्फ क्या पढ़ेंगे आप लोग, सिर्फ उसके बुलेट पॉइंट्स. अब एक दो में ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट छूट भी आता है ना, तो कोई बहुत बड़ी बात यहाँ पर नहीं है. आई बात समझ में. जो करंट अफेयर्स है वो अथाह सागर है. अथाह सागर पूरी याद नहीं की जाती कभी भी. 100% करंट अफेयर्स में से हमेशा ये ध्यान रखो कि आपको 80 to 90% ही याद रहेगा, ठीक है. 10% सबका गोल होता है, सबका, लेकिन उसको फोकस नहीं करना है. फोकस ही करना है कि क्या हम ग्रैब कर पा रहे हैं, उस पर हमें फोकस करना है, ठीक है. अच्छा, तो ये था हमारा पूरा सेशन. आशा करते कि सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा. अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक करना मत भूलिएगा. चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी ऐसी कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में डालूं, डिस्क्रिप्टिव वीडियो में डालूं, इलेबोरेटिव वीडियो डालूं, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आ जाए. और साथ ही साथ आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि इनकी लिंक और पीडीएफ सबसे पहले आप लोग को वहां पर मिल जाए, राइट. और कोई भी दिक्कत होती है कमेंट बॉक्स में आप लोग हमें लिखकर बता सकते हैं. तब तक के लिए आप लोग बने रहिए हमारे साथ. थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे.